तो HCS 2025 के लिए हरियाणा की इकोनॉमिक्स डिस्कस करने वाले हैं पूरी। इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है और किस हिसाब से क्या क्या चीज़ें आएंगी, वो सब कुछ देखेंगे। तो देखो, हरियाणा क्या है, एग्रीकल्चर स्टेट है जो रिमेन करता है हमें। जो आपका लीडिंग ऑक्यूपेशन है लोगों का, एग्रीकल्चर ही है। ठीक है। हरियाणा सेल्फ सफिशिएंट था शुरू से ही फूड में। मतलब यहाँ पे जो आपका फूड प्रोडक्शन था वो काफ़ी होता था। और सेकंड पोजीशन थी आपकी फूड ग्रेन प्रोडक्शंस में इन द कंट्री। सबसे पहले पंजाब आता है। एग्रीकल्चर सेक्टर है आपका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का। और यहीं से आपकी सारी चीज़ें चलती है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन है इस स्टेट में आपका मेजर बूस्ट देता है ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर को। और जो कॉन्सिक्वेंस है रैपिड स्ट्रक्चर ट्रांजिशंस का, जैसे स्टेट इकोनॉमी ऑफ द ईयर्स है या कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चरल एड एक्टिविटीज़ है, ये आपका 14% के करीब है आज के टाइम पे भी। मतलब 14%, 100 रुपये में से 14 रुपये एग्रीकल्चर से आते हैं, ऐसा। अब जो एग्रीकल्चर है आपका, क्रॉप हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग, फिशिंग सब सेक्टर भी, ये सारी चीज़ें भी हैं इसमें। बेसिकली ये चीज़ें भी तो आती हैं आपकी। तो एग्रीकल्चर के अंदर देखो ये सारी चीज़ें भी आती हैं। सबसे पहले आपका हो गया डेयरी फार्मिंग, जितने भी डेयरी वाली चीज़ें हैं एग्रीकल्चर में आती हैं। उसके अलावा आपकी फ़िशिंग होगी, ठीक है। और उसके अलावा आपका जो क्रॉप हस्बेंड्री होती है वो भी इसी में आती है, ठीक है। अब तुम एक बात देखो, जो हरियाणा है प्राइमरी एक एग्रीकल्चर रीजन है, जो मोर देन 80% एरिया है उसको नेट सोन एरिया बोलते हैं। अगर आपका जो एरिया है 80% से ऊपर का, वहाँ पे सारी चीज़ें मतलब बुवाई होती है, वो चीज़ फसलें बोई जाती है। 1950 में एग्रीकल्चर क्या था, मेन ड्राइवर था स्टेट की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। यहीं से आपकी स्टेट की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरी पूरी होती है। 1950 से बेसिकली एग्रीकल्चर क्या है, मेन ड्राइवर है। जो हरियाणा का एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है वो ब्रेकन डाउन होता है 5 फेजेस में, ठीक है। सीधे साधे आपके 5 फेज आ गए इसमें। सबसे पहला आपका स्टेट का लैंड यूज़ पैटर्न हो गया, ठीक है। किस हिसाब से आपकी लैंड यूज़ यहाँ पे की जा रही है वो चीज़ देखी जाती है। अब ये फेज सारे ही आगे, जैसे 1951 से 66 में पॉपुलेशन प्रेशर और एक्सटेंटिव कल्टीवेशन। जो हरियाणा की पॉपुलेशन है आपकी स्लोली ग्रो हुई है फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। मतलब 0.41% ए ईयर, इतनी ही हर साल बढ़ी है पॉपुलेशन। लेकिन जो प्रेशर था वो इंटेंसिफाई हो गया 1950 के बाद, क्योंकि उस टाइम क्या देश आज़ाद हुआ था और उसके बाद प्रेशर था कि सबको खाना खिलाना है, अमेरिका से इम्पोर्ट नहीं करना वो चीज़। और पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज़ हुई है रेट, मतलब इंक्रीजिंग रेट से आपकी 2.85% उसके बाद, ठीक है। अब एग्रीकल्चर क्या है आपका करेक्टराइज किया जाता है एक्सटेंटिव कल्टीवेशन के लिए, जिसमें आपका इरीगेशन है काफ़ी यूज़ किया जाता है कैनाल सिस्टम्स के थ्रू। और जो इंक्रीज पॉपुलेशन प्रेशर है एक्सपेंशन के हिसाब से, वो नेट सोन एरिया में आता है। जैसे आपका 3 मिलियन हेक्टेयर हो गया आपका, 1950 में था जो आपका नेट सोन एरिया, मतलब जहाँ पे आप बुआई कर सकते हैं, ठीक है। वो था आपका 3 मिलियन हेक्टेयर 1950 के अंदर। अभी क्या हुआ है ये 1900 बेसिकली, जो प्राइमरली फूड रिक्वायरमेंट ऑफ फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन, वहीं से आपकी मीट होती थी। 1950-60 के करीब ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ हुई थी। और जो अडोप्शन ऑफ डबल क्रॉपिंग सिस्टम है, अब क्या है 2 क्रॉप एक साथ उगानी है, 2 फसलें एक साथ, ठीक है। उसके साथ क्या है आपकी क्रॉप की इंसेंटिव इंक्रीज़ हुई। और आपका जो 116% था, ये चीज़ 1950 के अंदर क्रॉप की इंटेंसिटी वो 135% हो गई आपकी 1960 में। ऐसे आपकी चीज़ें यहाँ पे बढ़ती चली गई। अब जो पब्लिक की इन्वेस्टमेंट है कैनाल इरिगेशन सिस्टम में, वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और फेवरेबल फिजिकल कंडीशंस आपकी इंटेंसिफाई करने के एग्रीकल्चर को, वो चीज़ भी यहाँ पे आती है। जो देखो कैनाल का इरिगेशन सिस्टम है ना, वो यहाँ पे आपका पब्लिक की इन्वेस्टमेंट है इसमें। और इसी ये क्या है, एक फेवरेबल फिजिकल कंडीशन आपके लिए क्रिएट करती हैं। इसी हिसाब से आपकी जो फिजिकल कंडीशंस है वो चीज़ देखी जाती है। और एग्रीकल्चर इसी हिसाब से आता है। जो नेट इरीगेटेड एरिया है परसेंटेज होता है नेट सोन एरिया का। जो नेट इरीगेटेड एरिया आपका, वो आपको परसेंटेज है नेट सोन एरिया का। और जो 30% था 1960 में, और 38% हुआ 1966 में। और इसी फेज़ में जो आपकी कैनाल्स थी इरीगेटेड थी, वो बेसिकली वेल इरीगेटेड हुई स्मॉल पोर्शन पे, ठीक है। मतलब आपकी जो कैनाल्स हैं उनका बढ़ाया गया यहाँ पे। जो आपका वो था जिस हिसाब से एरिया था, तो कैनाल्स भी क्या है आपकी इंक्रीज़ हुई, उसी हिसाब से पढ़नी शुरू हुई, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे आपने पढ़नी शुरू की, कैनाल्स वगैरह। अब जो फेज़ 2 क्या था 1961 से 71, आपका ग्रीन रेवोल्यूशन कितना स्प्रेड हुआ था वो चीज़।
देखो, अलग अलग फूड क्राइसिस हुए थे मिड 1960 में। जो इशू था फूड सिक्योरिटी का, वो प्रायोरिटी के ऊपर था। इस चीज़ का फूड सिक्योरिटी की आपकी प्रायोरिटी पे है, मतलब फूड तो एटलीस्ट चाहिए चाहिए, अमेरिका से हमें इंपोर्ट नहीं करना वो चीज़। और वहीं से आपकी जो नेशनल गवर्नमेंट थी उसने इम्प्लीमेंट किया फैसिलेट करने का एडोप्शन ऑफ न्यू ग्रीन रेवोल्यूशन। जो आप में HV वाई सीड्स आए थे वो चीज़ें, ठीक है। नई ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी आई जो प्रोक्यूर करती है फूड फ्रॉम द सरप्लस एरियाज, जैसे हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या आपकी फर्टाइल लैंड थी। आपकी हरियाणा, पंजाब, यूपी, इसी में भी आपकी सबसे ज़्यादा क्या है फर्टाइल लैंड है, तो वहीं से आपकी चीज़ें की गई। और सबसे ज़्यादा जो ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा है इन एरियाज़ का हुआ था। जो गवर्नमेंट है वो एक्सपेक्ट करती है क्रिएशन ऑफ नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट ने बेसिकली नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया इस चीज़ को देखने के लिए कि बहुत सी यहाँ पे किसी चीज़ की कमी ना हो। और जो नंबर ऑफ़ रेगुलेटेड मार्केट्स हैं या ओपनिंग ब्रांचेस ऑफ द कमर्शियल बैंक्स हैं वो सारी चीज़ें खोली गई। मतलब जो आपकी रेगुलेटेड मार्केट्स तो एक हो गई, मंडियाँ जिसको बोलते हैं, ठीक है। रेगुलेटेड मंडी खोली गई और उसके अलावा आपके बैंक्स खोले गए, ठीक है। ये चीज़ देखने के लिए एग्रीकल्चर में जो सरप्लस सप्लाईज थी वीट की वो पब्लिक प्रिक्योरमेंट एजेंसीज को बेची गई। जो सरप्लस सप्लाईज थी वो पब्लिक को बेची गई, पब्लिक प्रिक्योरमेंट एजेंसीज, वहाँ पे सारी चीज़ें। और जो बची हुई चीज़ें थी वो आपके ओपन मार्केट में आई, ठीक है। जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन थी फूड मार्केट में, इंश्योर किया प्रोड्यूसर्स को कि उसको फेयर प्राइस मिले, जो फेयर प्राइस मिले, ठीक है। ये चीज़ भी देखी गई। और यहीं से बेसिकली आपकी जो वीट प्राइसेस फ्रॉम द क्रैशिंग एट द रीजनल लेवल, और यहीं से जो चीज़ें थी कि आपके जो दाम है वो गिरना बंद हो गए, ठीक है। टेक्निकली जब कंट्रोल कर लेते हो तो उस केस में क्या आपके दाम नहीं गिरते। इसी फेज़ में ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है लैंड यूज़ चेंज इन हरियाणा, ठीक है। इसी हिसाब से आपका लैंड यूज़ यहाँ पे चेंज हुआ, लोगों ने दूसरी क्रॉप्स उगाना भी शुरू किया। जो इम्प्लीमेंटेशन है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी का, वो बेसिकली इंट्रोडक्शन आपका हाई यील्डिंग वैरायटीज़ का ऑन द ओवर द पीरियड ऑफ 1967। जो नेट सोन एरिया है एक्सपेंडेड हुआ 5% से, और इरिगेटेड एरिया 21% से, ठीक है। 5% से आपका इंक्रीज़ हुआ नेट सोन एरिया जहाँ पे आपकी बुआई होती है, ठीक है। और 21% से इंक्रीज़ हुआ आपका इरिगेटेड एरिया जहाँ पे सिंचाई होनी शुरू हुई वो चीज़, ठीक है। फेज 3 क्या है? 1971-81 कंसोलिडेशन था वीट रेवोल्यूशंस का, और बिगनिंग था राइस वीट रोटेशंस का। वो कैसे शुरू हुआ? देखो, 3 एक्सपेक्ट थे इस फेज के जो नोटवर्दी थे। फर्स्ट क्या था, जो एरिया एलोकेटेड था राइस कल्टिवेशंस के लिए उसको इंक्रीज किया गया थ्रू आउट द हरियाणा फ्रॉम 291,000 हेक्टेयर इन 1947 टू 5 लाख हेक्टेयर इन 1981, ठीक है। 2,91,000 हेक्टेयर से सीधा 5 लाख 5,000 हेक्टेयर ये इंक्रीज़ कर दिए हैं लोग ने 1971 से। आपका सीधा साधा है 1981, ठीक है। और जो ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन था वो शुरू हुआ सेमी एरिड और एरिड रीजन्स में, क्योंकि इस टाइम पे क्या है आपके ट्यूबवेल्स बढ़ गए, काफ़ी सारे ट्यूबवेल्स है लोगों ने लगा लिए, तो यहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई। और जो थर्ड था आपका प्राइस सपोर्ट सिस्टम वीट और राइस का, वो है आपका लगना शुरू हुआ। और वीट और राइस को रोटेशन है वो लिक्विडेटेड प्रपोजिशन थे फार्मर्स के लिए, और वहीं से सारी चीज़ आपकी शुरू हुई, ठीक है। ये था फेज़ 3। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फेज़ 4। HCS की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो चैनल सब्सक्राइब कर लो, कंटेंट आता रहेगा ऐसे ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।